नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है जलन सहेली से। एक लड़की थी, उसका नाम ममता था। आज मैं आपको उसके नेचर के ऐसे पहलू के बारे में बताने वाली हूँ जिसका खुद उसे भी पता नहीं था। कहते हैं जीवन में एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर ममता की एक बेस्ट फ्रेंड थी, शीतल। ऐसे वैसी दोस्ती नहीं थी इनकी, बहनों से ज़्यादा प्यार था उन दोनों में। वह दोनों तो हमेशा यही सोचती कि शादी भी एक ही घर में करेंगे, ताकि कोई हम दोनों को शादी के बाद भी अलग नहीं कर सके। ममता के घर वाले उससे भी ज़्यादा शीतल को मानते थे और उसके घर वाले ममता को। बस यह समझो कि उसका घर ममता का घर और ममता का घर शीतल का घर। समय के साथ सब कुछ करना पड़ता है। ममता के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का इंजीनियर था, अच्छा कमाता था, सूरज नाम था। उसका घर वालों ने ममता से पहले शीतल को तस्वीर दिखाई। उसे देखते ही लड़का पसंद आ गया और ममता को भी। बोली, अच्छा है, एक बार तो मिलने जा उसको। ममता ने बोला कि तू भी चलेगी, वह अकेले नहीं जाने वाली। शीतल बोली, पागल है, तू डेट पर जा रही है, मैं क्या करूँगी वहाँ। लेकिन ममता नहीं मानी। उसने बोला कि थोड़ी देर बाद तू चली जाना, लेकिन लड़के से बात कर ले, मिल ले। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही किसी के साथ शादी करने देगी क्या। उसके मनाने पर वह मान गई और दोनों उससे मिलने गए। घर वालों को कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि शीतल ममता के साथ ही थी। सूरज को वह एक रेस्टोरेंट में मिले। सूरज उन दोनों को बहुत अच्छा लगा। शीतल को तो इतना पसंद आया कि वो तो उसे जीजू बोलने लगी थी। सूरज भी उसके साथ बहुत घुल मिल गया था। देखा जाए तो सूरज और शीतल का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा ही था, इसलिए ममता को भी पसंद आया। बस सब अचानक और जल्दी में हो रहा था। चट मंगनी और पट विवाह वाला सीन हो रहा था और बहुत जल्दी ममता और सूरज की शादी हो गई थी। एक अच्छी बात यह थी कि सूरज की जॉब उनके शहर में ही थी। उन्होंने एक नया फ्लैट ले लिया था। बाकी फैमिली अभी अपने पुराने घर में ही रहती थी। इस कारण शादी के बाद भी उसे घर वालों और शीतल से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आए दिन शीतल ममता और सूरज से मिलने उनके घर आती जाती रहती थी। शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। पहले ममता शीतल को घर पर खाने या कभी बाहर जाते समय बुला लिया करती थी, लेकिन फिर सूरज खुद ही फ़ोन करके बुलाने लग गया था। धीरे धीरे ममता को पता भी नहीं चला और वह शीतल से इनसिक्योर होने लगी। उसे नहीं पता था कि शादी के बाद उसमें यह चेंज आ जाएगा। सूरज और शीतल का स्वभाव एक सा ही था। दोनों को बातें करना बहुत पसंद था। वह चुप रहती थी, दोनों हंसते रहते थे। शीतल उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हंसमुख, मोहपट थी। इस कारण हमेशा लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे। शुरुआत में ममता को लगा कि अच्छा है, लेकिन बाद में उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका पति का बार बार हर बात में शीतल उसे चुभने लगा था। उसका भी बात बात में सूरज का हाथ पकड़ना और हंसते रहना ममता को खाने लगा। उसने अपनी तरफ से अब शीतल को बुलाना और उससे मिलना कम कर दिया और वह कोशिश करती कुछ बहाने से कि अब वो घर में न आए। एक शाम अचानक ही वह और उसका पति साथ में घर आए और बाहर डिनर का बोलने लगे। ममता ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शीतल बोली, इसका हमेशा ऐसा ही रहता है, बोरिंग। घर में रहती है, इसके लिए कुछ पैक करा के ले आएंगे। चलो जीजू, हम दोनों चलते हैं। सूरज ने उसकी तबीयत भी नहीं पूछी और शीतल के साथ बाहर डिनर के लिए चला गया। उस दिन ममता बहुत परेशान हो गई।
ममता सोच रही थी कि यह क्या हो रहा था उसे नहीं पता था। बस वह इतना जानती थी कि उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात को जब वह दोनों घर आए तो ममता का पारा चढ़ा था। दोनों एक साथ घर आए और अंदर आए। उसका खाना टेबल पर रखते ही शीतल कहती है कि अब मैं जाती हूँ। उसके यह बोलते ही ममता के मुंह में इतने दिनों का दबाया गुस्सा फूटा और उसने कहा कि क्यों जा रही हो, यहीं सो जा। शीतल को पता चल गया था कि ममता ने मजाक में नहीं बोला है। कुछ पल उसने ममता की तरफ देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर चली गई। सूरज ने उसे कहा कि यह क्या तरीका है बात करने का। ममता ने कहा, आप ज़्यादा चिंता मत करो, वह मेरी दोस्त है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप हम दोनों को एक साथ ही मिले थे ना। आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी तो उसी से शादी करना था। मुझसे क्यों की? सूरज ने कहा, आखिर तुम भी उसी सोच वाली निकली। तुम दोनों ने ही कहा था कि तुम्हें शादी के बाद भी अलग नहीं होना है। अरे पक्की दोस्ती थी, तुम उसे साथ लाई थी। उसने कहा, तब तुमने मुझसे शादी की। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझसे बात करती। अचानक ऐसे कुछ भी बोल रही हो। सूरज यह बोलकर कमरे में चला गया। उस समय ममता ने जो किया उसे सही लगा, पर जो वह महसूस कर रही थी वह उसने बोल दिया। अगले दिन सुबह सूरज ने उससे बात नहीं की। ना ही शीतल का फ़ोन आया और ना ही वह घर आई। एक दो दिन सूरज का मूड खराब रहा, लेकिन फिर वह सही हो गया। शायद शीतल ने ही उसे ऐसा करने को बोला हो, लेकिन अब घर में उसके मुंह से शीतल का नाम नहीं आया। करीब 1 महीना हो गया था, शीतल को घर नहीं आए। सूरज ममता के साथ नॉर्मल था। उस बात की चर्चा भी उस दिन के बाद नहीं हुई। फिर अचानक जब सूरज ऑफिस गया था तब शीतल फ्लैट पर आती है। उसे 1 महीने बाद मिलने पर भी ममता कुछ ज़्यादा खुश नहीं हो रही थी। वह आकर सीधा अंदर बैठ गई। ममता अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। शीतल बोली, मैं शादी के पहले वाली ममता को अच्छे से जानती हूँ और वह अपनी बात तकलीफ मन में ही छुपा कर रखती थी। मैंने शायद अनजाने में तेरा दिल दुखाया है, लेकिन शायद तू सही है। शादी प्यार के बाद कैसा महसूस होता है मुझसे ज़्यादा तू जानती है। दोस्त की अपनी जगह होती है और प्यार की अपनी। मुझे इस तरह तेरी ज़िंदगी में नहीं घुसना चाहिए था। पहले मुझे तुझ पर गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे लगता है गलती मेरी भी है। मैंने तेरी चीज़ को अपना ही समझा, मेरा हक समझा, तेरी फैमिली को अपना माना, पर शायद तेरी इस लाइफ से मुझे दूर रहना था। खैर अब तो दूर हो ही जाऊंगी। मैं भी शादी कर रही हूँ। जैसे तूने सूरज को पहले मुझसे मिलाया, वैसे मैंने सूरज को उससे मिलाया। तुझसे गुस्सा थी इसलिए तुझे बताया नहीं, पर मुझे लगा कि तुझे शादी में ना बुलाया तो एक और बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब इस शहर में कम ही आना होगा। उसकी बात खत्म होते ही ममता की आंखों में आंसू आ गए। वह सब कुछ जो वह फील कर रही थी, पता नहीं कुछ ही सेकंड में कहाँ गायब हो गया। गले लगाए बिना उसे नहीं रह पाई। उसको रोते हुए ममता ने सॉरी कहा। वह बोली, सॉरी मत बोल, मैं शादी कर रही हूँ, फिर बताऊँगी। आखिर उसकी शादी का दिन भी आ गया। जितना वह ममता की शादी में नाची थी, उससे ज़्यादा ममता ने शीतल की शादी में धमाल मचाया। अब भी वह अच्छे दोस्त हैं और उनके पति भी बार बार, लेकिन अभी भी वह उसे मजाक में ताना मारती है। पर ममता ने एक बात सीखी कि अगर दोस्त से कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बात करो। वह अगर आपका सच्चा दोस्त होगा तो तुम्हारी बात ज़रूर समझेगा। सच्चे और अच्छे दोस्त एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।